दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन न्यायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की यहाँ वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान समय के सार को, आत्मा के वैभव को प्रत्यक्षवत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने वाला दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखने वाले को भी उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आत्मा के वैभव को देखने की और प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। आत्मा के वैभव को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है आत्मा के वैभव को जान लें कि हमारी आत्मा का वैभव क्या है। जब तक आत्मा के वैभव को जानेंगे नहीं, तब तक प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ भी नहीं हो सकेगा। और जानना तब तक कार्यकारी नहीं होता है जब तक वह सम्यक रूप से न हो। मिथ्या रूप से तो हम संसार के अनेक पदार्थों को जानते हैं, चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखते हैं, उन पदार्थों का सेवन करते हैं, भोग उपभोग करते हैं, उन पदार्थों में राग द्वेष करते हैं, उन पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं, पुनः पुनः उन पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया चलती रहती है, किंतु वे पदार्थ आत्मा का वैभव नहीं है। जो आत्मा का वैभव है वह पृथक है, जिसे आज तक जाना नहीं, देखा नहीं, प्राप्त किया नहीं, अनुभव किया नहीं। आज जिस आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए हम कृत संकल्पित हुए हैं, वे आत्मा का वैभव अतीत काल में कभी भी सुनने में, देखने में, परिचय में नहीं आया। उदाहरण देते हुए आचार्य महोदय अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मा के वैभव को जानने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान में सम्यकपना आता है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन के बिना समग्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, समग्र क्रिया मिथ्या क्रिया कहलाती है। यदि कोई तप भी करता है तो वह कुतप कहलाता है।
यदि ध्यान भी करता है तो वह अप्रशस्त ध्यान आर्त रौद्र ध्यान कहलाता है। शंभर दर्शन के बाद ही जीवन में सम्यक वैराग्य, सम्यक ज्ञान, संयम, तप और प्रशस्त ध्यान की प्रवृत्ति संभव है, प्राप्ति संभव है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दर्शन क्या है, इस संबंध में आचार्य महोदय ने अन्य ग्रंथों में लिखा। हिंसा रये धम्मे 18 दोष भज्ये देवे ऋग ग्रंथे पवरे सद्यड़म हुई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म में, 18 दोषों से रहित वीतरागी जिन देव में और निरंत गुरु में श्रद्धान करना, जिन धर्म में श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक को प्राप्त किए बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार सम्यक की परिभाषा आचार्य महोदय ने जीवादि सद्यड़म, अपादि सद्यड़म या तच्चाड़म सद्यड़म इत्यादि शब्दों के माध्यम से भी सम्यक को परिभाषित किया। श्रद्धान पहले होता है, फिर उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है। सम्यक श्रद्धान के कारण फिर उसकी विधि क्रिया भी फलवती होती है। जिस रोगी को किसी वैद्य, डॉक्टर, हकीम पर विश्वास नहीं है, उसकी औषधि खाने से रोग नाश को प्राप्त नहीं होता। यदि जिस रोगी को जिस डॉक्टर पर, वैद्य पर, हकीम पर विश्वास है तो उसकी औषधि उसके लिए काम करती है, रोग से मुक्ति दिला देती है। सर्वप्रथम रोगी को जैसे वैद्य पर विश्वास करना आवश्यक है, उसके बाद वैद्य के द्वारा दी हुई औषधि पर विश्वास हो, उसके साथ औषधि की विधि जो बताई है वैद्य ने, उसकी सेवन करने की विधि पर विश्वास हो। उसके उपरांत उसे जानकारी भी हो वैद्य सम्यक है या मिथ्या है, मुझे जो औषधि देगा सही देगा गलत देगा। ये वैद्य वास्तव में रोगों के बारे में जानकारी रखता है कि ऐसा ही यह अपने मन से अपने आप को वैद्य मानने लगा। किंतु इसके लिए आप क्या करते हैं कि अनेक जगह संपर्क करते हैं और उनसे आप जानकारी प्राप्त करते हैं ये वैद्य कैसा है, इस वैद्य के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, रोगों की औषधि देता उसे लाभ हुआ क्या। तो कुछ लोग कहते हैं हमको लाभ हुआ, हम पूर्ण स्वस्थ हो गए। जिसकी औषधि कहीं नहीं मिल रही थी, हम अनेक जगह भटकते रहे, किंतु इस वैद्य के पास आए तो उसने हमारी नाड़ी को देखा, नाड़ी पकड़ के कहा अमुक अमुक रोग है और उसकी औषधि दी और सेवन करने की विधि बताई, जिससे हम रोग से मुक्त हो गए। तो उस रोगी का भी उस वैद्य के प्रति विश्वास हो जाता है कि इतने लोग मिथ्या नहीं कह रहे, सभी अपने अनुभव की बात बता रहे। इसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनी हुई बातें बता रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैद्य के साथ रहते हैं, उन्होंने वैद्य के बारे में बताया, इसने हमारे साथ अध्ययन किया है, हमारे साथ सर्विस करता है और ये ठीक औषधि देता है, उचित मात्रा में, परहेज भी बताता है, इसलिए इस वैद्य से आप औषधि ले लेना। पेशेंट कहता है कि मैंने तो अनेक ऐसे वैद्य देख लिए, कुछ नहीं होता। फिर वह सामने वाला कहता है कि एक बार मेरी बात मान लो। आपने अनेक वैद्य देखे होंगे पर आपने ऐसा वैद्य नहीं देखा होगा, ये बहुत अनुभवी है, वयोवृद्ध है, यह साधना वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है। एक बार मेरी बात मान करके इस वैद्य के पास चले जाओ और अपनी नब्ज दिखाओ, औषधि ग्रहण करो, विधि पूर्वक सेवन करो, आपको तुरंत लाभ होगा। यदि दीर्घ काल तक उस वैद्य की औषधि नहीं लेनी है तो अल्पकाल के लिए लेकर के देख लो, उसकी वैद्य की औषधि तत्काल में ही अपना प्रभाव दिखा देती है।
जिस प्रकार दूध में नींबू निचोड़ दो तो तत्काल में नींबू अपना प्रभाव दिखा देता है, ऐसी इन वैद्य की औषधि ऐसी करामाती हैं, चमत्कारी आश्चर्यकारक हैं कि तत्काल में भी लाभ देता है। यदि गर्मी लगी तो उन्होंने कहा ठंडे पानी से हाथ पाँव धो, ठंडे पानी की पट्टी रखो या कुछ इन पदार्थ का सेवन करो। तो क्रम क्रम से अनेक प्रकार की औषधि, कुछ औषधि बाह्य उपचार से, कुछ औषधि जिसका सेवन करना होता है, कुछ औषधि अन्य प्रकार से जो मनोभावों को बदलने वाली होती है। तो ये सब प्रकार की प्रक्रिया जब चलती है, प्रक्रिया चलती है, तो वह रोगी स्वयं रोग मुक्त हो जाता है। तो वह भी अन्य लोगों से कहता है, रोगियों से, अरे भाई कहीं नहीं भटकना, उसे एक वैद्य के पास जाना है। तो हमारे एक ही वैद्य हैं जो हमें रोगों से मुक्त कर देंगे। वात पित्त कफ ये 3 मुख्य प्रकृतियाँ होती हैं, इनकी असामान्यता रोगों को पैदा करने वाली होती है। ऐसे ही हमारी भी 3 मुख्य रोग की प्रकृति हैं, जन्म जरा मृत्यु। यदि हम औषधि का सही सेवन करेंगे तो ये तीनों रोगों की जड़ तक नष्ट हो जाएगी, समूल नष्ट हो जाएंगे, पुनः ये रोग आत्मा में कभी न आ सकेंगे। रोगों की जड़ है कर्म, और कर्म को नष्ट करने की औषधि देते हैं जिनेंद्र भगवान। और उनकी जो औषधि बताई है वह लिपिबद्ध है जिनवाणी में। उस औषधि करने वाले हैं ऋगंत गुरु। वे कहते हैं कि हम सेवन कर रहे हैं, हमें बहुत लाभ मिला। जो मिथ्यात्व या चारित्र मोहनी हमें परेशान कर रही थी, जिससे हम दुखी थे, अशांत थे, क्लेश भाव से युक्त थे, क्रोध मान माया लोभ के कारण हम झुलस रहे थे, पापों में लिप्त थे, पंख में संलीन थे, दलदल में फंसे थे, पंचेंद्रिय के विषयों ने हमें जकड़ लिया था, किंतु इन वैद्य की औषधि लेते ही हमें राहत मिल गई। तो फिर वह रोगी भी कहता है तो इन्हीं की औषधि हमें भी चाहिए। यदि भूल जाएं तो फिर उनकी औषधि की संहिता जिनवाणी से पढ़ लो, और यदि वह भी समझ में नहीं आई तो औषधि का जो सेवन कर रहे निरंतर गुरु, उनके पास पहुँच जाओ, महाराज जी मैं भी इस रोग से पीड़ित हूँ, इसकी औषधि का सेवन आप कर रहे हैं, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी सेवन करके रोग मुक्त हो जाऊँ। तो आचार्य महोदय यहाँ पर भी उदाहरण दे रही है। यहाँ किसका उदाहरण दे रही? वैद्य का नहीं दे रही, यहाँ उदाहरण दे रही है कि राजा का। कैसे दे रही हैं? तो उन्हीं के शब्दों में देखें, जेह राम को विपुरुषो रायाणम जान दूण सदी तो तम अनुचर दिपुणो अत्तयो पयतीर्ण। जह जिस प्रकार कोई भी राम पुरुषो, पुरुष नामधारी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका नाम यही होना चाहिए, कोई भी नाम हो उस पुरुष का, कोई भी जाति हो, वह पुरुष है, संगी पंचेंद्रिय है, कर्म भूमि का जन्मा हुआ है, वह भद्र परिणामी है, देवशास्त्र गुरु की संगति की है, धर्म पर विश्वास है। अब ऐसा कोई पुरुष तो वह अपने हित में प्रवृत्ति करेगा, किंतु यहाँ पर आचार्य महोदय धर्म की बात न कहकर के राजा की बात कह रही हैं। जेह राम को विपुरुषो, कोई भी नामधारी पुरुष किसी भी नाम का धारक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, चाहे छोटा है या बड़ा है, वह क्या करता है? रायाणम जान दूण सद्यति, राजा को जान करके, पहचान करके। राजा को कैसे जानेगा? राजा वह है सिंहासन पर आसीन है, राज मुकुट बांधे हुए है, उस पर छत्र लगा है, चमर ढुर रही हैं, प्रतिहारियाँ सेवक अंगरक्षक हैं, उसके पास सेना है, उसके पास राजकोष है, उसके पास प्रजा है, महाअमात्य है, पुरोहित है, दंड नायक है, अन्य सचिव हैं, कोतवाल है, सेनापति है, उपसेनापति है, सब प्रकार का वैभव प्रकर है। अश्व, गज, रथ,
सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र भंडार वह सब राजा के पास है। इन सब चीज़ों को जान करके कोई राजा तो बहुत बड़ा राजा ही, तो इतनी बड़ी विशाल सेना, इतने बड़े देश पर साम्राज्य, इतनी प्रजा, और राजा के राज में इतनी संपन्नता, इतनी महल, इतना राजकोष, इतनी अस्त्र शस्त्र, इतनी अंगरक्षक, इतनी महाजन, इतनी नगर सेठ राजा के राज्य में रहते हैं। तो राजा को पहचान लिया। अब राजा को पहचान करके क्या करता है, ये देख लेता है इतना बड़ा राजा तो है, किंतु इतना बड़ा राजा होकर के भी किसी अनुचर को दान आदि देता है कि नहीं देता, उदार है कि नहीं है, न्यायप्रिय है कि नहीं है, सत्यवादी है कि नहीं है, उदार हृदय है कि नहीं है। तो कहता है भाई इस राजा की उदारता तो विख्यात है, ये तो उसके पास कोई भी आ जाए तो ये उदारता से खुले हाथ से दान देता है, किमिच्छक दान देता है चक्रवर्ती की तरह से। यह तो मानो चक्रवर्ती राजा है, 6 खंड का स्वामी है, इसके पास 9 निधि हैं, 14 रत्न हैं, देव सेवा करते हैं, इससे जो मांगो सो मिल जाता है। और यदि राजा उसमें दरबार में नहीं है, मैं बाहर कहीं पहुंच गया राजा के पास, तो इतना उदार है अपने गले का हार तक उतार करके दे दे, स्वर्ण मुद्राएं दे दे, संकेत कर दे तुरंत ही एक देश का राज्य ही दे दे, इतना उदार राजा है। धन्य है, धन्य है। अब राजा को पहचान लिया, राजा के बारे में जान लिया, उदारता के बारे में जान लिया, और राजा इंतजारी करता है कि मेरे पास कोई याचक आए, मैं उसे दे करके अपने धन को सार्थक कर लूँ। धन पड़ा पड़ा क्या होगा यहाँ पर, और मेरा राजा होना तभी तो सार्थक है जब मैं उदारता के साथ प्रजा को दान दूं, प्रजा का वात्सल पूर्वक पुत्रवत पालन करूं, तब तो राजा होने का मेरा महत्व है। और यदि मैं कंजूस बन करके बैठ गया, प्रजा के धन को लूट लूट करके अपना खजाना भर लिया, तो लोग ये कहेंगे ये राजा तो शीघ्र ही यहाँ से दिवंगत हो जाए या पदच्युत हो जाए। तो वह व्यक्ति देखता ही राजा उदार भी है, अच्छा है, तो उस राजा के पास जाता है। किसके पास जाता है? राजा के पास। क्यों जाता है? अथत्यो, जिसे धन चाहिए। राजा की सेवा कौन करेगा? जिसे धन चाहिए, पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, राजा की कृपा दृष्टि चाहिए, तो कुछ भी मिल जाएगा। राजा के साथ जाते ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। कोई नहीं जानता है, राजा के साथ एक दिन किसी ने देख लिया रथ पर बैठे हुए, ओहो, अब तो उसके लिए संबंध आने लगे बड़े बड़े घरानों से कि भाई राजा से इसकी मित्रता है। उसका पैसा किसी ने दबा लिया था, राजा के साथ बैठा देख लिया, वो स्वयं पैसा देने आ गया, लो भाई अपना पैसा ले लो, कि राजा से यदि शिकायत कर दी तो मृत्युदंड मिलेगा। तो राजा की संगति भी उसका उत्थान करने वाली है। तो जो भी अर्थ का अर्थी है, धन का वांछक है, धन का अभिलाषी है, वह राजा को जान करके, पहचान करके राजा पर श्रद्धा करता है, राजा की सेवा करता है, राजा का अनुसरण और अनुचरण करता है, राजा की आज्ञा का पालन करता है। किसी भी प्रकार की चूक न हो जाए, किसी भी प्रकार की भूल न हो जाए कि जैसे कहीं राजा कुपित होकर के मुझे दंड न दे दे, मुझे राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहे और दरबार में नित्य नित्य पुरस्कार प्राप्त होते रहें। तो राजा की निगाह में, नज़रों में आना चाहता है, और राजा की निगाह में जो आ गया तो समझो वह भी राजा के समान ही हो गया। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, जय राम को विपुरुषो राजानम जान दून सद्यधि। राजा को जान करके, पहचान करके उसकी श्रद्धा करता है। तो तम अनुचरधि,
फिर क्या करता है, राजा का अनुसरण करता है। पुणो अतथ्यो प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक अर्थ का अर्थ ही ऐसा करता है। यह तो आचार्य महोदय ने कह दिया दृष्टांत उदाहरण, किंतु आचार्य महोदय इस उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? दार्ष्टान्त क्या है? दृष्टांत के पीछे छुपा हुआ दार्ष्टान्त है, जिसे समझाना चाहते हो क्या है, तो बता रहे हैं। एवं ही जीवराया रादब्बो तय्य सद्दहे दब्बो अनुचरे दब्बो यपड़ो सो चेवधु मोक्ष कामेण। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जैसे राजा की सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, अनुसरण करता है, श्रद्धान करता है, जो धन का आकांक्षी है, पद का आकांक्षी है, प्रतिष्ठा का आकांक्षी है, सम्मान का आकांक्षी है, वह राजा की मनोहार करता है, सेवा करता है, सत्कार करता है, पूजा करता है, भेंट अर्पण करता है। किसकी करता है? राजा की। किसी गरीब की तो नहीं करता। क्यों? गरीब की सेवा करके क्या मिलेगा? वह स्वयं भिखारी है, मुझे क्या दे देगा? तो पहले देख लेता है वास्तव में राजा है। ऐसे ही एवं ही जीवराया, ऐसे ही एक जीव रूपी राजा है, आत्मा रूपी राजा है। उस आत्मा रूपी राजा को पहले जानो, श्रद्धान करो, अनुसरण करो। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कह रहे हैं मोक्ष कामेण, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करने की कामना, अभिलाषा, वांछा और इच्छा है तो जीव रूपी राजा की सेवा करो, श्रद्धान करो, ज्ञान करो, उसका अनुचरण अनुसरण करो। एवं ही जीवराया रादब्बो, उस जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जीव रूपी राजा क्या है? 6 द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है। षड द्रव्येषु जीव द्रव्यम सर्वोत्तमम। षड पंच अत्थिकायेषु जीव अत्थिकाया सप्त तत्वेषु जीव तत्वम सर्वश्रेष्ठम। नव पदार्थेषु जीव पदार्थ सर्वोत्कृष्टम। तो जीव है सर्वोत्कृष्ट। तो इन सब में, संसार के अनंत पदार्थों में जीव को देखो, अनंत द्रव्यों में जीव को देखो। जीव तो बहुत सारे संसार में अनंत अनंत जीव है। नहीं, उन जीवों को नहीं, अपनी जीव को, अपनी आत्मा को देखो। आपकी आत्मा भी राजा है। अप्पासो परमप्पा, आत्मा भी शक्ति रूपेण परमात्मा है। यदि आपने आत्मा को जान लिया अच्छी तरह से और पूर्ण रूपेण, तो आप भी परमात्मा बन गए। जो आत्मा के अनंत स्वरूप को जानता है, आत्मा की अनंत पर्यायों को जानता है, अतीत और अनागत आत्मा के अनंत गुणों को जानता है, प्रत्येक गुण की अनंत अनंत पर्यायों को जानता है, वही तो परमात्मा है। और जो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश की श्रद्धा करता है, अखंड आत्मा की श्रद्धा करता है, आत्मा को सब प्रकार से श्रद्धान करता है कि मेरी आत्मा का स्वभाव शाश्वत ही है, ये मेरी आत्मा के लक्षण हैं, ये गुण हैं, ये धर्म हैं। तो पहले अच्छी तरह से जानना है, धोखा नहीं खा जाए। कहीं ऐसा ना हो राजा के धोखे में भिखारी की सेवा करने लग जाए वह, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप जीव रूपी आत्मा जो राजा है, इसी भूल करके किसी और की आत्मा की सेवा करने लग जाओ, धन दौलत की सेवा करने लग जाओ, मकान दुकान की सेवा करने लग गए, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, पुत्री की सेवा, पुत्र वधू की सेवा, नौकर चाकर की सेवा, सेवक की सेवा, ऐसे करने लग गए तो अपनी आत्मा को ठगने वाले बन गए। तो पहले अपनी आत्मा को जानो, मेरी आत्मा चैतन्यमय है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, मेरी आत्मा में अनंत गुण हैं, ये मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है। इस बात को अच्छी तरह से जानो और इसे अच्छी तरह जान करके विभिन्न प्रकार से शंकाएं समाधान प्राप्त हों,
जिज्ञासाएं पैदा हों, उनका समाधान प्राप्त हो जाए। समाधित चित्त ही आत्मा को सही रूप में जानने में समर्थ होता है। जब आत्मा का समाधान हो गया, आत्मा को जान लिया, तो उस आत्मा पर श्रद्धा करो कि मेरी आत्मा का स्वभाव परमात्मा बनना है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही राजा है, 3 लोक का राजा है, ये मेरी आत्मा रूपी राजा ही मुझे परमात्मा का वैभव देने वाला है, इसलिए मुझे आत्मा रूपी राजा की सेवा करनी है। इस आत्मा रूपी राजा पर श्रद्धा करना है, आत्मा रूपी राजा को जानना है। आत्मा रूपी राजा को पूर्णतया जान लेना ही केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मा रूपी राजा के प्रत्येक प्रदेश को अतीत अनागत की अनंत पर्यायों के साथ देख लेना ही सर्वदर्शीपना है। आत्मा रूपी राजा के प्रत्येक प्रदेश को कर्म मुक्त अनुभव कर लेना ही अनंत सुख है। और आत्मा रूपी राजा जब कर्मों से मुक्त होता है, कुछ कर्मों का घात कर देता है, तो आत्मा रूपी राजा अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तो अनंत शक्तिशाली बन जाता है। तो आत्मा रूपी राजा पर श्रद्धा करना है। संसार के अनंत पदार्थों पर श्रद्धा करना आसान है, अनंतानंत सिद्धों पर श्रद्धा करना आसान है, किंतु अपनी आत्मा के उस अस्तित्व पर जो आज व्यक्ति रूप में, प्रकट रूप में आत्मा दिखाई दे रहा है, वही कल परमात्मा बन जाएगा। ये परमात्मा का बीज है मेरी आत्मा, सिद्धात्मा शुद्धात्मा का बीज है मेरी आत्मा, इस पर श्रद्धान हो जाए। मेरी आत्मा परमात्मा है, मेरा समग्र वैभव मेरे अंदर है, बाहर मुझे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। बना भिखारी निपट अजान, अज्ञान बन करके भिखारी बनना, दर दर की ठोकर खाना। एक बार आत्मा के बारे में जान ले, केवल शब्दों में नहीं, द्रव्य शत ज्ञान मात्र से नहीं, भाव शत ज्ञान से जान ले। एक बार जान करके फिर मान ले कि हाँ, वास्तव में मेरी आत्मा का यही स्वरूप है, यही स्वभाव है, मैं परमात्मा बन सकता हूँ। ये अंदर में अचल अडिग अटल श्रद्धा जागृत हो जाए, फिर तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनने से कौन रोक सकता है। उसके बाद जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, ज्यों ज्यों सम्यक तो आपका दृढ़ होता जाएगा, सम्यक ज्ञान बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों वैराग्य उत्पन्न होगा। जैसे बीज को भूमि में बो दिया, थोड़ी आर्द्रता मिली, बीज फूल गया, उसमें अंकुर आने लगा। ऐसे ही सम्यक ज्ञान जब सम्यक श्रद्धा के साथ रहता है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा के साथ उस बीज में से अंकुर निकलता है, वैसे ही वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य के साथ फिर जीवन में संयम आता है, देश संयम सकल संयम, मोहनी कर्म को फिर परास्त किया जाता है। एक एक मोहनी कर्म को पकड़ करके प्रकृति को पहले तो मूर्छित कर दिया, बाद में प्रथत नष्ट कर दिया। और जब मोहनी कर्म से मुक्त हो जाता है आत्मा, तब तो फिर वो अपने आप को परमात्मा भी मान ले, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अत्युक्ति नहीं। मोहनी कर्म के नष्ट होते ही अनंतर मुहूर्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म चले जाते हैं, तो 3 लोक का नाथ बन जाता है, केवली बन जाता है। तो जीव रूपी राजा का श्रद्धान करना है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ निश्चय की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात नहीं कह रहे। वह तो उन्होंने वहाँ कह दिया अष्टपाउट में हिंसा रही दम्बे। यहाँ किसका श्रद्धान? ये भी नहीं कहा जीवादि दब्बाणम या दीवाड़ी तचड़म, केवल जीव का श्रद्धान करो। और ये श्रद्धान करो कि जीव के स्वभाव में अजीब से मिलना, आशा होना, बंद होना, शंबर, निर्जरा, मोक्ष, ये स्वभाव है जीव के। ये 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं, इनको जानना है। किंतु जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा के एक एक प्रदेश से अशब्द रूप मौन ध्वनि आपके प्रदेशों में फैल जाना चाहिए। केवल कानों में शब्द गुंजायमान न हो कि तू परमात्मा बन सकता है, तू परमात्मा बन सकता है। कोई माला लेके फेरने बैठ जाए कि मैं परमात्मा हूँ, सोहम सोहम करता रहे, इससे कल्याण नहीं है।
आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में श्रद्धान हो जाए कि तू ही परमात्मा है, अपने ही पुरुषार्थ से तू परमात्मा बनेगा। तेरे पास आत्मा का समग्र वैभव है, अंदर दृष्टिपात करके तो देख, तेरे पास फुर्सत कहाँ है। मुनि महाराज जी भी अंतरंग के वैभव को जैसे खिड़की में से कोई झांक करके पुनः उधर पहुँच जाए, ऐसे झांक लेते हैं। फुर्सत नहीं है संसार के कामों से, जैसे आपको फुर्सत नहीं है बहुत सारे काम, तो ऐसे ही जब योगी फुर्सत निकालता है, खिड़की से झांकता नहीं, किवाड़ खोल के अंदर आ जाता है, तो आत्मा के वैभव को देख लेता है, तो फिर लौट करके बाहर नहीं जाता। छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला वह योगी नियम से आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करके अनंत काल के लिए उसे प्राप्त कर लेता है, जिसे अनंत काल से भूला हुआ था। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, एवं ही जीवराया रादब्बा तहीव सदही दब्बो, जान करके, देख करके, पहचान करके, अनुभव करके, श्रद्धान करके, फिर क्या करो, अनुचर दी, अपनी आत्मा के प्रति अनुचरण करो, अनुसरण करो। बहिर्गमन छोड़ करके अंतर्गमन करो, और बहिर परमात्माओं को पंच प्रणेश को नमन करते करते और अंतरंग के परमात्मा तक पहुँचो, जो नमस्कार करने के योग्य है हमेशा हमेशा शाश्वत रूप से। तो वही जीव अपनी मोक्ष रूपी अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ हो सकता है। यदि जीव रूपी राजा का सेवन नहीं किया तो हमें संसार परिभ्रमण करते करते अनंत काल निकल गया और अनंत और निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। किंतु जीव रूपी राजा की श्रद्धा कर लें, उसे जान लें, पूर्ण से पहचान लें, उसका अनुभव कर लें, तो हमें आत्मा का वैभव, मोक्ष का वैभव निस्संदेह अचिर काल में प्राप्त होगा। निस्संदेह भव्य जीव उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। अभव्य जीव के मन में ये भाव एक क्षण के लिए भी नहीं आता। वह धर्म करता भी है तो धम्मम भोग निमित्तम लदु कम्म खयम, वह धर्म करता है, भोग के निमित्त करता है, नदु कम्म खयम, कर्म के क्षय के लिए नहीं करता। किंतु जो भव्य जीव है, आसन भव्य जीव है, उसे संसार के पदार्थ, सहजोपलब्ध पदार्थ भी रुचिकर नहीं लगते। उसे संसार का 3 लोक का समग्र पुदुकल संबंधी वैभव सड़े हुए तिनके के बराबर दिखाई देता है। अरब खरब की संपदा, उदय अस्तनो राज, संभग दृष्टि गिनत हैं पत्थर भरे जहाज। किसी के पास असंख्यात संपत्ति हो, 9 निधि 14 रत्न भी हों, और उदय राज, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता हो, सूर्य जहाँ अस्त होता है दूसरे उदय होता है, वहाँ पर राज, वहाँ पर भी राज, सब राज। किंतु संभव दर्शन जीवन में नहीं है तो समझो वह सब वैसे ही है जैसे पत्थरों से भरे हुए जहाज। ऐसे जहाज में बैठोगे तो डूब जाओगे। संभव दृष्टि जीव तो क्या समझते हैं, सड़े हुए तिनके के बराबर। सड़ा हुआ तिनका छोड़ने के योग्य है, ऐसे ही संसार की विभूति छोड़ने के योग्य है। आत्मा का वैभव इसे छोड़े बिना प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए तीर्थंकर प्रभु ने भी छोड़ दिया, संसार में सुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए मोक्ष मार्ग में लग गए। और मोक्ष मार्ग बिना त्याग के मिलता नहीं, इसे छोड़ दिया उन्होंने। जब उत्कृष्ट वस्तु मिलती है तो निकृष्ट वस्तु को छोड़ने में विकल्प नहीं आता, और जब तक उत्कृष्ट वस्तु की पहचान नहीं है, निकृष्ट को उत्कृष्ट मानते रहेंगे, तब तक उत्कृष्ट वस्तु की संप्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ दोनों गाथा युग्म थी, उनका भाव संभव है आपकी समझ में आया होगा। इसलिए आप अपनी आत्मा को पहचान करके अपने वैभव को प्राप्त करने के लिए समझो पुरुषार्थ करो। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।